बातचीत करते हैं और इन्हें जोड़ते हैं। निकुंज, ओवर द वीकेंड हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यूज आते देखे, चाहे वो रशिया और यूक्रेन की तरफ से हो। ज़ेलेंस्की साहब वापस से एक बातचीत की पहल कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट भी काफ़ी चेयर कर रहे थे। आज इंडिया के लिए आपको किस तरह के लेवल्स और क्या क्यूज आप एनालाइज कर रहे हैं? अजय देखिए, आज SGX ऊपर है। फ्राइडे को भी जब भारत में ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, हमारा बाजार होली की वजह से बंद था, ग्लोबल मार्केट्स ऊपर गए, तो जाहिर है आज गैप अप स्टार्ट ही होगा। और गैप अप स्टार्ट के बाद भले ही क्रूड में कुछ भी हो रहा हो, ट्रेड अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपके लिए ट्रेड है कि भाई आप थर्सडे को जो लॉन्ग करके गए थे, आज आपको अच्छी एग्जिट मिल रही है। एक तो वही सिंपल दिखता है। दूसरा, इस समय मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, तो शॉर्ट कवरिंग की वो जो रैली थी वह भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर दम अब बचा है। तो मैं बोलना, तो मेरे हिसाब से जो ट्रेड है वह पहले 11 बजे तक देखते हैं कि आज की तेज़ी किस हद तक मेंटेन होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्या 17,300 17,400 आज निफ्टी पर मेंटेन रहेगा। नंबर 1 बात हुआ है। नंबर 2, क्रूड वापस क्यों बढ़ रहा है जी? क्योंकि क्रूड का जो टॉप था वह भारतीय शेयर बाजार का बॉटम था। जो 1600-1700 पॉइंट की जो निफ्टी में रैली आई है, इसके दो प्रमुख कारण थे। क्रूड गिरा और एफआई ने बिकवाली बंद करी। तो क्या क्रूड में वापस तेजी आ रही है, यह देखना पड़ेगा। और अगर क्रूड में वापस तेजी आती है तो क्या एफआई सेलिंग दोबारा आएगी। तो ये जो इस हफ्ते अजय हमें पता लग जाएगा दैट विल द रिकवरी रन इनटू रेजिस्टेंस और कैन इंडियन मार्केट्स मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। All right, morning Nikunj, that's a very important point to look at. लेकिन ऐसे में अगर यहाँ से एफआई जो इतने समय के बाद बायर्स टर्न हुए हैं, ट्रेंड बदलता हुआ वापस दिखाई दे रहा है, ये जिटरीनेस जरूर बाजार में ला सकता है। लेकिन सेफ बेट्स आपको कहाँ लगती हैं? ऐसे में कौन से सेक्टर्स आपको लगता है जहाँ बेट किया जा सकता है? कोई स्पेसिफिक स्टॉक आप हाईलाइट करना चाहते हो? देखिए, मुझे लगता है कि जो हम इंटरनेट कंपनीज की बात कर रहे थे, उनके अंदर अभी भी थोड़ा जूस या फिर थोड़ा 5 से 8% की तेज़ी बची है। हमने देखा थर्सडे को किस प्रकार से रेट गेन में तेज़ी देखने को मिली थी। एंजल 1 के अंदर भी 1600 का भाव हो चुका है। किस प्रकार से हमने देखा था कि नायका और जोमेटो के शेयर के अंदर बढ़त देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि एकदम शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें, अगले 3-4-5 दिन की बात करें, तो एक वह ट्रेड मुझे ज़रूर दिखता है। दूसरा ट्रेड मुझे लगता है कि इस समय स्टील रहेगा। अगर आप देखिए यूक्रेन में जिस प्रकार की वहाँ से खबर आ रही है, वहाँ पर रशियंस हैव नाउ कैप्चर्ड 1 लार्ज स्टील प्लांट ऑफ यूक्रेन, तो जाहिर है उसका सीधा प्रभाव इस समय स्टील एक्सपोर्ट्स पे पड़ेगा। एक तरफ तो चाइना एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता है, वहाँ पे लॉकडाउन इस समय आ रहे हैं कोविड को लेकर के। रशिया यूक्रेन जो बड़ी कैपेसिटी स्टील के एक्सपोर्ट की थी, उनके अंदर भी हम देख रहे हैं कि इस समय जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है। और तीसरा, अगर आप देखें तो जो लार्ज एक्सपोर्टर स्टील का वो भारत ही बचा है। तो इस समय एक स्कैरसिटी प्रीमियम हो सकता है और स्टील स्टॉक्स के अंदर आने वाले कुछ दिनों के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दो सेक्टर्स पे नज़र रखिए, रिसेंटली लिस्टेड इंटरनेट कंपनीज या न्यू एज IPOs एंड इंडियन स्टील स्टॉक्स, लार्जली द बिग कंपनीज, स्पेशली JSW Steel and Tata Steel, because they have a presence in Europe and they will have a huge advantage because of exports. बिल्कुल। गुड मॉर्निंग निकुंज, जिस तरह से हम देख रहे हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमारे पास पॉजिटिव है, साथ ही हमारे पास FISD के जो डेटा है वो भी पॉजिटिव। 2 दिन से खरीदारी यहाँ पर 2 सेशन से इनफैक्ट हम देख रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर एनर्जी पैक और बुलियन मार्केट को देखें, ऑफकोर्स क्रूड जिस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस पर अगर नज़र डालें, एक बार जो बड़ा उबाल हमने देखा था वो थमा, लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं क्रूड में एलिवेटेड एक्शन। गुरुवार के दिन से अगर देखें करीब 10% तक की तेज़ी हमने ब्रेंट क्रूड में देखी, $110 के पार। अब यहाँ से आगे कहाँ तक, और क्या फिर से वो जो बड़ी तेज़ी है वो नज़र आएगी? देखिए मानसी, मुझे नहीं लगता है कि क्रूड के अंदर जो हमने गिरावट देखी थी वो परमानेंट रहेगी। क्रूड में गिरावट आने के 2 कारण थे। स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशंस जो आए थे वो रिवर्स हो चुकी थी और सबको लग रहा था कि भाई मार्च एंड या अप्रैल मिड तक युद्ध को लेकर के हमें किसी प्रकार की दिशा देखने को मिलेगी। तो अब स्पेकुलेटिव लॉन्ग तो खत्म हो चुके हैं। अब जो क्रूड में लॉन्ग पोजीशंस आ रही हैं, वह फ्रेश लॉन्ग्स आ रहे हैं, वह हेज फंड्स इस समय बना रहे हैं। नंबर 2, एक बात पूरी तरह से तय है कि इस समय युद्ध को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो ये दोनों कारणों को अगर हम
को अगर हम मद्देनज़र रखें तो जाहिर सी बात है कि क्रूड के अंदर इस समय द चांसेस ऑफ क्रूड गोइंग टू 120 130 इज़ ग्रेटर देन क्रूड गोइंग बैक टू $90। तो क्रूड मुझे लगता है फिर एक स्विंग फैक्टर है जिस पे नज़र रखनी चाहिए। क्लियरली स्विंग फैक्टर है और चांसेस यहाँ से और बड़े उछाल के ही नजर आ रहे हैं। निकुंज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपने एनालिसिस, एनर्जी पैक, बुलियन मार्केटर, साथ ही इनफैक्ट स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक अपनी राय हमें देने के लिए। तो स्टील सेक्टर पर क्लियरली आपको नजर रखनी होगी, कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हैं जो कि थोड़ी देर में खबरों के दम पर कहाँ